हेलो नमस्कार दोस्तों। माही माही ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो रीट में हम जो रेशियो पढ़ेंगे, है ना। अभी आज हम जो बात करेंगे वो सारे क्वेश्चनों की बात करेंगे। इसका जो बेसिक पार्ट था वो मैंने एक वीडियो में बनाकर ऑलरेडी डाल दिया है, तो आप इस क्वेश्चन वाले पार्ट को पढ़ने से पहले आप वो वीडियो जरूर देख लें एक बार, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए, ठीक है। और मैंने इस जो रीड की है ना पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें अब तक जितना भी मैंने कंटेंट डाला वो एक जगह है। तो आप रीट वाला जो है प्लेलिस्ट में जाना और वहां पे आप रीट सर्च करोगे तो आपको वो मिल जाएगा ना, रीट उसमें देख लेना और वहां आपको रीट वाले जो वीडियो डाले हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की क्वेश्चन होगी। चलो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो, आपको दिया हुआ कि 13,260 को राम और श्याम के बीच में विभाजन करना है, मतलब कुछ रुपए दिए उनको राम और श्याम में बांटना है। अगर हम राम को 11 रुपए देते हैं तो श्याम को 15 रुपए दे रहे हैं, मतलब उनका जो अनुपात दे दिया ना उसने, वो क्या दे रखा है, राम और श्याम का जो अनुपात है ना वो 11 और अनुपात 15 रुपए दे रखा है। मतलब क्या है कि हमें जो 13,260 रुपए दिए ना वो इन अनुपात में हमें बांटना है, सही है। तो अब देखो आपको टोटल तो दे रखा है 13,260 और अनुपात दे रखा है 11 अनुपात 15, तो अनुपातों का टोटल कितना हो गया आपके पास में भाई। अनुपात का टोटल भाई इसी अनुपात जो आपका टोटल होगा वो इसी अनुपात के टोटल के बराबर होता है ना। तो 26 जो बराबर है वो किसके हो जाएगा, 13,260 के, सही है। अब यहां से पहले आप एक का वैल्यू निकालो, मतलब एक का वैल्यू निकालोगे तो 26 का इसमें भाग दे दोगे आप, 13,260 में आप दे दोगे भाग किसका, 26 का, तो ये जाएगा 510 बार। इसका मतलब ये है कि एक की वैल्यू आ गई 510 रुपए, लेकिन आपको कितने की चाहिए, इसने पूछा कि राम और श्याम को, दोनों का पूछा है ना। तो इसका मतलब राम का पूछे तो 11 से गुणा कर देंगे इस 510 को। अब अगर आपको राम का पूछे तो आप 11 को गुणा कर दो 510 से, और अगर श्याम का पूछे तो आप इसको गुणा कर दो 510 से, गुणा करो किसको, 15 को, सही है। अब 11 से इसको गुणा किया तो ये तो हो गया 5610 रुपए, और इसको किया तो 15 5 75 और एक 76, ये हो गए अपने 7650 रुपए। तो इस प्रकार से सोल्व करेंगे। आपको जनरली रेशियो में रेशियो होता है क्या है कि भाग एक फिक्स आपको एरिया दे देता है, या कुछ रुपए मान लो, कुछ संख्या मान लो, उनको टुकड़ों में बांटना होता है। जैसे यहाँ पे 11 और 15 के टुकड़ों में बांट रहे हैं, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फिर आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि इनमें से आपको गलत कथन छांटना। आपको 4 कथन दे रखे हैं और इनमें से आपको क्या बताना कि इनमें से गलत कथन कौन सा है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन, इसमें आपको समानुपाती दे रखा है, तो पहले मैं आपको बताता हूं समानुपाती क्या होता है। तो ये वाला मिटा दो इधर से, सरल सा क्वेश्चन है इजी सा। तो देखना समानुपाती में क्या होता है, जैसे मान लो आपको ए अनुपात बी दे दिया और उनका समानुपात दे दिया सी अनुपात डी। तो समानुपात में क्या होता है कि जो बाहर वाली दोनों संख्या है उनका गुणा और जो अंदर वाली दोनों संख्या है उनका गुणा, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समझ गए। समानुपात में क्या होते हैं, दोनों बाहर वाली संख्याओं का गुणा और दोनों अंदर वाली संख्याओं के गुणा के क्या होते हैं, बराबर। अब आप आओ इस क्वेश्चन पे। तो पहले तो इसमें देखो यही संख्या दे रही है आपको ए बी सी डी, और बोला कि समानुपात में है, तो समानुपात में इसका मतलब एडी बराबर क्या होगा, बीसी होगा। यहाँ भी देखो आपको एडी बराबर क्या दे रखा है, बीसी। इसका मतलब पहला तो कथन सही है आपका। दूसरे अगेन वही दे रखा है कि ए बी सी डी समानुपात में है, तो ए सी बराबर बी डी। भाई ए सी बराबर बी डी तो नहीं होगा, वो तो एडी बराबर बीसी होगा। इसका मतलब ये जो है ना ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया इसमें, समझ गए। और यही आपका आंसर होगा। बाकी के भी देख लेते हैं। ए अनुपात बी का व्युत्क्रमानुपात है बी अनुपात ए, बिल्कुल ए बी का उल्टा क्या होता है, बी होता है ये। और 3 वाला भी, जैसे मान लो ए बी सी अगर आपको पूछ ले तो वो मैंने जो पिछले वाला वीडियो बनाया ना उसमें देख लेना आप, है ना, बेसिक उसमें बता दिया मैंने। फिर है यदि राशियों गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास में संख्या है ए बी सी, तो बीच वाली संख्या का क्या होता है, स्क्वायर होता है, और बराबर क्या होता है, जो बाकी बाहर वाली दोनों संख्या उनका गुणा के बराबर होती है। तो ये भी सही है इसका मतलब, और ये भी सही है। तो ये 3 सारे ऑप्शन सही है और ये क्या हो जाएगा इसमें गलत हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये दोनों क्वेश्चन आए उन्हें रीट के, देखो 2011 में लेवल 2 में आया वो भी क्वेश्चन, और ये भी 2011 के लेवल 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में, ठीक है। इसमें क्या दे रखा आपको, एबीसीडी संख्याएं दे रखी है। अब एबीसीडी आपको संख्याएं दे रखी है, तो आप देखो समानुपात में अगर होती है तो इनको क्या लिखते हो आप, एडी बराबर बीसी लिख देते हो। चलो ठीक है इतना। तो फिर देखना, अब इसमें यह बोला कि आपको ये चीज तो गिवन है, तो ए सी डी वित्तता अनुपात में चाहिए आपको। इसने क्या बोला कि ए सी डी किस में होनी चाहिए, वित्तता अनुपात में।
मतलब यहां से बनाना है आपको इसको। तो वित्तता अनुपात में भी क्या होता है कि जो आपका सी होता है ना बीच में, मतलब सी नहीं बीच में कुछ भी हो उसका स्क्वायर और बाहर वाली दोनों संख्याओं का गुणा, ये होना चाहिए। कहने का मतलब ये, अब आपके पास में ये चीज है और ये आपको बनाना है। तो देखो AD बराबर AD दोनों में समान दिख रहा है, अगर ये इधर वाला भी बराबर हो जाए। अब इसमें देखो B गुणा C दे रखा है और यहाँ पे C स्क्वायर बनाना आपको। अगर B की जगह आ जाए C, तो C गुणा C होकर क्या बन जाएगा C स्क्वायर, और अपना काम हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपका B के बराबर में क्या आना चाहिए, C आना चाहिए। तो ये रहा आपके B के बराबर में C, तो आपका ये जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में और क्वेश्चन और लिख देता हूं यहाँ पे आपके देखना। चलिए मैंने बाकी और क्वेश्चन भी लिख दिए हैं, है ना, ऐसे और क्वेश्चन भी लिख देंगे भी, और बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आपके इतने क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं अभी और क्वेश्चन लूंगा आपके साथ में, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेंगे अपन। सबसे पहले ये देखो, अब ये आप ऐसे ही कर लेना, 210 रुपए को राम और श्याम में बांटना है, अनुपात आपके पास में 7 और 3 का। तो 7 और 3 अनुपात जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था वही आ गया सेम है। तो 7 और 3 टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसका मतलब 10 के बराबर कितना हो गया, 210, मतलब 10 के बराबर हो गया कितना, 210। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 21 हो गया ना। अब 21 हो गया, आपको पूछा गया, दोनों का पूछा है, तो एक बार 21 को 7 से गुणा कर दो। 7 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 गुणा 21 आप करते हो तो 147 आ जाएगा, और अगर आप 3 से करते हो तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो 147 और 63 वाला ये ऑप्शन पहला हो गया। अब देखो यहाँ पे 63 और 147 भी दिया हुआ है, तो आपको उसी क्रम में पूछा है ना, 7 और 3, तो उसी क्रम में आंसर देना आपको, है ना। तो आगे समझ गए पहला क्वेश्चन, ठीक है जी। दूसरे देखो, फिर आपको दे रहा है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात। अब आपको ये पता होना चाहिए कि घन के आयतन का अनुपात, आयतन क्या होता है घन का, जो घन का आयतन होता है ना उसका सूत्र क्या होता है। तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब, क्या होता है, भुजा की पावर 3 होता है ना। तो अब यहाँ पे 2 है अपने पास में, तो मैंने एक का तो मान लिया A1, मतलब मैंने एक ही भुजा तो मान ली A1, और दूसरी की मैंने मान ली A2। तो A2 दोनों का क्यूब कर दिया, क्योंकि अपने को अनुपात दिया है दोनों का, है ना। तो ये लो जी, अनुपात लिख दिया दोनों का। अब मैं जैसे ही क्यूब उठाऊंगा ये, तो यहां बनेगा A1 बट्टा A2, और इधर ये जो है ना इसका क्यूब रूट हो जाएगा 27 का भी और 64 का भी। ठीक है, अब 27 का क्यूब रूट तो कितना होता है, 3 होता है। 64 का कितना होता है, 4। मतलब ऐसी कौन सी संख्या जिसको 3 बार गुणा करने पर 27 आ जाए, वो 3 ऐसी संख्या, 3 गुणा 3 गुणा 3। और ऐसी कौन सी संख्या जिसको 3 बार गुणा करने पर 64 आ जाए, 4 गुणा 4 गुणा 4। तो 4 4 16 16 64। तो कहने का मतलब है आपके पास में भुजाओं का जो अनुपात है ना वो कितना आ गया, A1 बट्टा A2 आपके पास में आ गया 3 बट्टा 4। लेकिन आपको ये तो पूछा ही नहीं ना, आपको भुजाओं का नहीं पूछा है, आपको पूछा क्षेत्रफलों का। अब आपको क्षेत्रफलों का सूत्र आना चाहिए। तो जो घन का क्षेत्रफल का सूत्र होता है ना वो क्या होता है, वो होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। सही है, अपने को क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। तो जब मैं पहले का लिखूंगा तो मैं पहले का तो लिखूंगा 6 गुणा A1 का स्क्वायर, और दूसरे का मैं लिखूंगा 6 गुणा A2 का स्क्वायर। सही है, तो ये 6 तो 6 से कैंसिल हो जाएगा। A1 का मान तो आ गया। अब देखो यहां से आप दोनों का अगर साथ में लिखो तो A1 बट्टा A2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, और A1 बट्टा A2 का मान आपके पास में 3 बट्टा 4, तो इसका स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर तो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आपको भुजाओं का पूछे तो लिखना है 3 बट्टा 4, क्षेत्रफलों का लिखना है तो 9 अनुपात 16। सही है। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है 2017 के लेवल फर्स्ट में आया हुआ है। ये जो दोनों क्वेश्चन है 2015 के लेवल वाले में आए हुए है ना, ये 2017 वाले में आया हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आपको देखो गिवन क्या है, A प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का अनुपात दिया हुआ है, और आपको A प्लस बी प्लस सी बराबर ये दिया हुआ है। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें A अनुपात B अनुपात C आपको निकालने हैं। तो इसके लिए देखो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं इन दोनों का अनुपात लिख रहा हूं, A प्लस बी बट्टा B प्लस सी बराबर यहां पे क्या 6 अनुपात 7। अब ऐसे मैं तीनों को लूंगा, तीनों का मतलब एक बार मैंने इन दोनों को सोल्व कर लिया, एक बार मैंने इन दोनों को सोल्व कर लिया, और एक बार मैंने इन दोनों को सोल्व कर लिया। तो यहां से आपके पास में A B और C में एक अनुपात मिल जाएगा। देखो कैसे मिलता है। अब ऐसी संख्या तो इनको क्या करोगे आप, वज्र गुणा। तो वज्र गुणा कैसे करते हैं, 7 को इससे गुणा कर दो। तो 7 को पहले ऐसे किया 7 है, फिर 7 को B से किया तो 7 भी, ठीक है। फिर वैसे इनको कर दो, 6 को B से किया तो 6 B और प्लस में 6 C। सही है, देखो 6 को B से किया 6 B और 6 को C से किया 6 C। अब यहां से देखो
ये 7a है, और इस 6b को जब मैं इधर लेके आऊंगा तो ये 7b, और ये 6b इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 6b, और बराबर में 6c रह जाएगा। मैंने क्या किया, इतना ही किया है, मेरी 6b को ही साइड में लेके आ गया बराबर के, तो इधर आते ये किस में हो गया, माइनस में हो गया। सही है। फिर देखना, ये तो हो गया 7a, 7 में से एक 6b घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1b बचेगा, बराबर में हो गया 6c। इसको मैंने एक बार एक समीकरण दे दिया। ठीक है। फिर देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को ले रहा हूं। पहले मैंने इन दोनों को ले लिया, अब मैं इन दोनों को ले रहा हूं। तो b प्लस सी बट्टा सी प्लस ए बराबर 7/8। अब अगेन आप वही काम करो जो वहां पे किया था, वज्र गुणा वाला। तो 8 को इससे करेंगे तो 8b प्लस 8c, और नीचे वाले से गया तो 7c प्लस 7a। वज्र गुणा का मतलब होता है ऐसे इनको गुणा करो, ऐसे इनको करो, है ना। अब देखो यहां से अगेन वही, ये 7c है ना, इसको इस साइड में लेके आ गया मैं। तो 8b प्लस 8c माइनस 7c बराबर ये 7 क्या रह गया, ए रह गया ना। यहां से इसको सोल्व करो आप। 8c में से 1c घटाया आपने तो 1c बच गया। 8c में से आपने 7c घटाया तो 1c बच गया, और ये बराबर में कितना है, 7a। ठीक है, एक ये चीज आ गई। इसी प्रकार से देखो एक तीसरा और आपके पास में, वो इधर कर लेते हैं ना। चलो इसको इधर वाले को मिटा देता हूं मैं। फिर मैंने लास्ट, अब इस पहले वाले को और लास्ट वाले को लेके चल रहा हूं मैं। तो मैंने क्या लिखा, a प्लस बी बट्टा सी प्लस ए बराबर 6/8, है ना। अगेन वही वज्र गुणा कर दिया, तो 8a प्लस 8b बराबर 6c प्लस 6a। अब देखो इधर ए है, ये ए वाला जो पार्ट है इधर लेके आ जाते हैं अपन। तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये 8 भी अपनी जगह पे, और इधर ये 6c रह जाएगा। तो ये तो 8a में से हमने 6a घटा दिए तो कितने बच गए, 2a बच गए, और ये प्लस का 8 भी हो गया, बराबर में हो गया 6c। इसको मैंने दे दिया 3 नंबर। अब अपन क्या करेंगे, इन तीनों समीकरणों से अपन क्या करेंगे, जो ये मान है ना ये निकालेंगे अपन। ठीक है, इन समीकरणों से अपन क्या करेंगे, जो ए बी और सी का जो अनुपात है ना वो निकालेंगे। तो सबसे पहले आप समीकरण 1 और 2 से देखो, ये रहा समीकरण 1, ये रहा 2। ये देखो समीकरण 2 में 7a के बराबर में क्या है, 8b प्लस c है। तो ये रहा देखो 7a, इस 7a की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, दोनों बराबर है। तो देखना समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 में इस 7a की जगह में क्या लिख रहा हूं, 8b प्लस c। तो 8b प्लस c, और ये प्लस में क्या है, b है, बराबर में कितना है, 6c। ठीक है। अब ये c वाला जो पार्ट है ना इधर भेज देता हूं, तो इधर तो रह जाएगा 8b प्लस b बराबर 6c माइनस c। तो ये तो हो गया 9b, और इधर हो गया 5c। तो देखो ये c b के नीचे आ जाएगा तो b बट्टा c हो जाएगा, और ये 9 इधर चला जाएगा तो 5/9 हो जाएगा। कहने का मतलब है b अनुपात c जो आ गया वो आ गया 5/9। आगे चीज समझ में इतनी। फिर देख रहा है इसी प्रकार से, अब समीकरण 1 और 3 को देखो आप ध्यान से, ये रहा 6c और ये रहा 6c। तो हम क्या कर सकते हैं, चाहे किसी भी की जगह ये जो 6c है ना, इसकी जगह मैं लिख देता हूं ये वाला पार्ट, समीकरण 1 और 3 से, है ना। तो देखना समीकरण 1 व 3 से, ये तो मैं एजीटीज लिख देता हूं 2a प्लस 8b, और इस 6c की जगह देखो मैं यहां से क्या लिख रहा हूं, 7a प्लस b, 7a प्लस b। अब जो a वाला है ना उसको इस जगह कर लो, तो ये 2a उस साइड में जाएगा तो 7a माइनस का 2a हो जाएगा, ये b इधर आ जाएगा तो 8b माइनस का b, तो ये तो हो गया 7b, और ये हो गया 5a। तो ये b जब a के नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, a बट्टा b बराबर बन जाएगा आपका 7/5। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि आपको a अनुपात b तो मिल गया 7/5, और b अनुपात c आपको मिल गया 5/9। अब आपको 2 अनुपात मिल गए, इनसे आपको a अनुपात b अनुपात c निकालना है। क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c। अब मैंने आपको जब इस प्रकार से अनुपात दिए हो ना, तो उनसे एबीसी अनुपात जो है वो निकालना बताया पहले वाले वीडियो में। इसमें क्या होता है कि अगर ये दोनों b कॉमन आ गए ना,
तब तो आप इसको सीधा ही लिख दो, ए लिख दिया और बी दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिख दिया, और जो सी है वो लिख दिया। भाई ये रहा देखो ए, ये बी जो है इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, उसको एक बार लिख दिया, और सी जो भी है आपका वो लिख दिया। अगर ये दोनों अलग अलग आ जाए तो कैसे लिखना है वो मैंने आपको उस वीडियो में बताना, तो तभी मैं बोल रहा हूं आपको पहले वो वीडियो देख लेना है। तो आपको एक अनुपात मिल गया, चलो भाई इतना तो ठीक है। अब आगे क्या करें, अब देखो क्या करना है। मैंने ये कहा कि सर ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपको 14 दिया हुआ है, ये आपको उसने बताया। लेकिन अगर मेरे पास में देखूं तो ए प्लस बी प्लस सी अनुपातों में कितना है, 7 और 5 12, 12 और 9 21 दिया हुआ है मेरे पास में, तो और आप कह रहे हो कि 14 दिया हुआ है, तो बराबर कर दो। समझ रहे हो ना, बराबर कर दो। तो यहां से एक बराबर कितना आ जाएगा, 14/21। लेकिन आपको किसका मान पूछा है, सी का। सी कितना है अनुपात में, 9। सी कितना है, 9 है। तो एक का मान इतना आ गया, तो आपको जब पूछे 9 का मान तो वो कैसे करेंगे, तो 14/21 को आप किससे गुणा कर दो, 9 से कर दो, वो आपका सी का मान आ जाएगा। तो देखो 7 का भाग 14 में 2 बार, 7 का भाग 21 में 3 बार, 3 को 9 से किया तो 3, तो 3 और 2 आ गए गुणा में, तो 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है। ये 6 आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। सही है, चलो मैं और क्वेश्चन लिख देता हूं वैसे ही। देखना मैंने और क्वेश्चन लिख दिए यहाँ पे। 4 वर्ष पूर्व पी तथा क्यू की आयु का अनुपात 5:6 था, यदि उनकी वर्तमान आयु, अब देखो यहाँ पे जो योग दे रखा है वो वर्तमान आयु का दे रखा है, और उनका जो अनुपात दे रखा है वो पहले का दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको अभी बराबर नहीं कर सकते उसके योग के, है ना, मतलब अभी उनका योग नहीं कर सकते। तो अनुपातों में भी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी की वर्तमान की आयु उनका निकालना होगा। तो देखो मैंने ये मान लिया, माना कि पी तथा क्यू की 4 वर्ष पूर्व की देर का है ना, तो हमने 4 वर्ष पूर्व का जो वैल्यू मान लिया उनका, कि एक तो क्या है 5x है और एक क्या है 6x है। ठीक है, मैंने जो ये उनकी उम्र मानी है वो 4 साल पहले की मान ली। तो अगर मैं अब 4 साल वर्तमान में आऊंगा तो वो 4 दोनों में जुड़ जाएगी। सही है, तो देखना, तो वर्तमान आयु क्या होगी, मतलब वर्तमान आयु ऑफ पी की तो क्या होगी, 5x में 4 जोड़ दोगे तो ये पी की हो जाएगी, और इसी प्रकार से क्यू में भी कितनी जोड़ दोगे यहाँ पे 4। तो ये दोनों की क्या हो गई, वर्तमान की आयु। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है, 52 है। अपने पास में तो ये है और वो बोल रहा है 52 है, तो इनको जोड़ दो दोनों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार, है ना। प्रश्न में क्या बोला कि दोनों की वर्तमान आयु का आयु, ये पहले की और इसमें मैंने दूसरी ये जोड़ दी, और ये बोल रहा है कि वो कितनी हो रहा है, 52 हो रहा है। जैसे प्रश्न में बोल रहा है वैसे का वैसे कर दिया। अब यहां से आप जोड़ोगे तो 5 और 4 ये तो हो जाएंगे 11, 5 और 6 तो कितना हो गया, 11x हो गया। और ये 4 और 4 8 जो है ना, ये इस साइड में चला जाएगा, किसमें, माइनस में, तो ये कितना हो गया 48। तो 11x बराबर क्या आ गया, सॉरी 44, 11x बराबर आ गया 44। तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, 44/11 बराबर 4। पूछा क्या आपको, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। अब देखो पहले यहां से आप वर्तमान आयु निकाल लो उनकी। अक्स की जगह आप रखोगे कितना 4, तो अक्स की जगह 4 रखोगे तो 5 को 4 से गुणा करोगे 20, और 20 में फिर 4 जोड़ दोगे तो 24। वैसे ही 6 गुणा के में अक्स में लिखोगे आप 4 तो 6 24, 24 और 4 कितने हो जाएंगे 28। अब आपको इन दोनों का अनुपात पूछा है, क्या अनुपात पूछा आपको, 24:28 आपको पूछा है। समझ गए चीज को। तो देखो दोनों छोटे किसे हो रहे हैं, 4 से हो रहे हैं, 4 6 24, 4 7 28। तो ये आपका इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उनकी जो आयु का अनुपात दिया हुआ है वो वर्तमान की दिया है कि पहले की दिया है, या फिर आगे की दी हुई है। ऐसे भी तो हो सकता है कि 10 साल बाद में, तो फिर अपन को वर्तमान में आना हो, मतलब मैं कह रहा हूं कि 10 साल बाद मेरी उम्र 50 हो जाएगी, तो वर्तमान में कितनी है 40, क्या किया मैंने, वो 10 घटा देंगे। तो अगर आपको आगे की उम्र से पीछे आना है तो 10 घटा देना, और अगर पहले की उम्र से वर्तमान में आना है तो 10, जो भी आपको उम्र जो है वो जोड़ देना है। ठीक है, ये देखो कोई धन है वो 2:5:9 के अनुपात में बांटा गया है। यदि एक का भाग कितना दे रखा आपको 2500, देखो रुपए में तो वो 2500 दे रखा है, और अनुपातों में कितना दे रखा है 2 दे रखा है ना, तो इसको आप 2 के बराबर करो 2500 को। तो यहां से आपका एक का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 2500/2 बराबर हो गया लगभग 1250 रुपए। सही है, ये वैल्यू आ गई एक की। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, बी तथा सी का अंतर कितना होगा,
मतलब कहने का मतलब क्या है, बी को जितना रुपए मिला और सी को जितना रुपए मिला उन दोनों का अंतर पूछा आपको। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम देखो डायरेक्ट क्या करेंगे, 9 और 5 का अंतर कर लेंगे, क्यों बी और सी यही तो है ना। 9 और 5 का अंतर करेंगे, कितना होगा 4। अनुपात में अंतर कितना है 4 है। और पैसों में करेंगे तो इसको, अब आपके पास में देखो 1 के बराबर दे रखा है 1250 और आपको पूछा किसका है 4 के बराबर। अगर ये दोनों का योग पूछ लेता बी और सी का तो दोनों को जोड़ देते हैं यहाँ से, 9 और 5 14, फिर इसको गुणा कर देते 14 से। अंतर पूछा है तो इसको क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि उनका अंतर कितना है 4 है। तो जब इनको आप गुणा करोगे 4 से तो यह आ जाएगा 5000 रुपए। तो मतलब बी की वैल्यू जितनी होगी सी की जितनी होगी, जब आप उनका अंतर करोगे तो वो कितना आएगा आपके पास में 5000 रुपए। इसको आपको ऐसे डायरेक्ट ही करना है, ठीक है। मैं शॉर्ट तरीके से बताऊंगा आपको। देखो और क्वेश्चन लिख देता हूं मैं ऐसे ही। चलिए नेक्स्ट, और 2 मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं। क्वेश्चन आपके पास में हरी के पास में कुछ गाय और कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 है और उनके पैरों की संख्या 140 है तो उनके पास में कितनी गाय हैं, ठीक है। तो देखो थोड़ी देर के लिए आप ये मान लो कि मानना कि गायों की संख्या अर्थात गाय तो कितनी है x है और जो मुर्गे हैं ना वो कितने हैं y है। अब यहां से देखो इनके टोटल सिर कितने दिए हैं 48। तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो प्रश्न अनुसार, भाई देखो सिर तो सभी के एक ही होता है ना। तो एक ही तो गाय के होगा और एक ही किसके होगा मुर्गे के होगा। अब जब इनके सिरों के हम जोड़ेंगे, भाई मेरे को ये नहीं पता गाय कितनी है, मेरे को नहीं पता मुर्गे कितने, मैंने जोड़ दिया, मेरे को इतना पता है कि उनके सिर की संख्या कितनी है 48 है, ठीक है। फिर इसी प्रकार से देखो इसने बोला कि पैरों की संख्या 140 है। अब पैर गाय में तो 4 होते हैं तो मैंने गाय वाले को तो 4 से गुणा कर दिया, और मुर्गे के 2 होते हैं तो मुर्गे वाले को मैंने 2 से गुणा कर दिया, बराबर में कितना 140। अब ये 2 समीकरण आ गए आपके पास में। इन दोनों समीकरणों से आपको क्या करना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। लेकिन आपको क्या पूछा है उसने, गाय पूछी है, मतलब एक्स निकालना है तो वाई को हटा दें अपन। तो देखना वाई को मैं कैसे हटा रहा हूं, मैंने क्या किया, इस ऊपर वाली समीकरण को 2 से गुणा कर दिया। 2 से क्यों किया देखना भी समझ में आ जाएगा। मैंने 2 से गुणा कर दिया और इसके नीचे लिख दिया, ठीक है। 2 से अपन को दिखाना तो है नहीं आपने कैसे सोल्व किया है। आप ये जो मैं तरीका लगा रहा हूं ये है विस्थापन का। ये मैंने आपको सरल रेखा के समीकरण जो एक घात का है उस टॉपिक में बता रखा है, इसको आप कैसे सोल्व कर सकते हैं 2 समीकरणों को, है ना, 2 चर वाले को। तो देखो अब मैंने ऊपर वाली इस 2 में से इस x को घटा रहा हूं मैं, तो घटाऊंगा तो निशान क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। परिवर्तित का मतलब है प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा ना। अब ये 2y प्लस का है, ये 2y माइनस का है, कैंसिल हो गया। ये 4x प्लस का, ये माइनस का 2x है, तो 4x में से 2x घटाओगे तो 2x बच गया। इधर 140 में से घटाना है 96, तो ये घटाओगे तो ये आ जाएगा 44, सही है। 140 में से घटाना कितना 96, तो x का है मतलब है 44/2 बराबर 22। मतलब कहने का है कि गाय तो आ गई 22, तो मुर्गे कितने हो जाएंगे 26 हो जाएंगे। अब आपको गाय पूछिए तो गाय का उत्तर दे देना आप तो 22, ठीक है। ऐसे आपको कोई भी पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें दिया है कि 15 और 19 के अनुपात के दोनों पदों में से क्या संख्या घटाएं जिसे अनुपात, देखो अभी आपके पास में अनुपात दे रखा है 15:19, सही है। अभी आपको क्या दे रखा है, अब यहां पे इसने कहा घटाए, यहां पे जोड़ भी सकता है, सही है, घटा भी सकता है जोड़ भी सकता है। घटाने और जोड़ने से फर्क पड़ता है ना कि गुणा करने से। अगर आप किसी अनुपात को समान संख्या से गुणा करते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। देखो फिर ये कह रहा है कि दोनों पदों में से क्या घटाए, तो मान लो मैंने दोनों पदों में से क्या घटा दिया, x घटा दिया, और घटाने से नया जो अनुपात बनता है वो है आपका 3:4। आगे चीज समझ में, आपको अनुपात 15:19 दिया था और ये बोल रहा है कि दोनों में से आप ऐसी कौन सा संख्या घटाएं, जैसे मैंने मान लिया कि वो x घटा दी मैंने, तो जैसे ही घटाऊंगा तो जो नया अनुपात है वो क्या बन गया 3:4 बन जाएगा ना। अब यहां से आपको क्या करना है, इनका वज्र गुणा करना है। वज्र गुणा जो अभी हमने पहले थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में किया था ना, उसमें उसी प्रकार से इस 3 को तो कर दो इससे गुणा, 4 को कर दो इससे गुणा, मतलब 4 को तो आप करोगे 15 माइनस x से गुणा और 3 को आप करोगे 19 माइनस x से गुणा। तो देखो 4 को इससे करो तो 15 चौक 60, माइनस का 4 करोगे तो x से तो 4x, 3 को करोगे 19 से तो 57 x से करोगे तो 3x, सही है। x वाली वैल्यूज एक जगह रख लो और बिना जो x के हैं उनको एक जगह रख लो। इस 57 को इस साइड में लाऊंगा मैं तो माइनस का हो जाएगा, ये जो 4x इधर माइनस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 4x में से 1x 3x घटाया तो 1x बच जाएगा और इधर घटाऊंगा तो 3,
तो कहने का मतलब क्या है आपका कि अगर आप 15 और 19 में से 3 घटाओगे दोनों में से तो आपका ये अनुपात बनेगा। बना के देख लेते हैं बनता है क्या। 15 में से 3 घटाओगे तो 12, सही है, और 19 में से 3 घटाओगे तो 16। अब इनको छोटा करो, 4 का भाग इसमें दिया तो 3 बार, 4 का भाग इसमें दिया तो 4 बार, तो 3:4 बन रहा आपका। ठीक है, ऐसे ही मैं और क्वेश्चन लिख देता हूं। चलिए मैंने और क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने, देखना। एक आपको दूध और पानी का मिश्रण दे रखा है 20 लीटर का, है ना। दूध और पानी जो टोटल आपको दिख रहा है वो 20 है, और इनका जो अनुपात है वो है 3:1। अनुपातों में कितना है, 3:1, टोटल कितना है 20 है, तो अनुपातों में टोटल कितना होगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है 4 के बराबर आपको कितना दिया है 20, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब दूध तो कितना हो जाएगा 15 और पानी कितना हो जाएगा 5। 15 कैसे हो गया, 5 को 3 से गुणा कर दिया, 5 को 1 से गुणा कर दिया। तो कहने का मतलब आपके पास में 15 लीटर दूध है और उसमें 5 लीटर कितना है पानी है, जो मिश्रण है ना टोटल उसमें। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाएं ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात हो वो 4:1 हो जाए। अब देखो इसने कहा है कि कितना दूध मिलाए, पानी नहीं मिलाया ना, पानी है बीबी पहले वाली जितना ही है। तो देखो 15 में मिलाएगा, जो भी कुछ मिलाएगा वो, मान लो 15 में इसने वो x लीटर मिला दिया, मैं नहीं पता कितना मिलाया, और पानी जो वो अभी भी 5 ही है, और उनका अनुपात कितना हो रहा है 4:1। समझ गए, मतलब ऊपर दूध है नीचे पानी है ना। पानी कितना है 5 है, हमने निकाला है। इसने कहा कि दूध और मिलाया उसने, तो दूध मिला दिया, तो दूध पहले 15 था, अब कुछ और मिल गया, मेरे को नहीं पता कितना मिला, और उनका अनुपात जो वो कितना हो गया 4:1 हो गया। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व करो, वजन गुणा कर दो, पर इसको 1 से करोगे तो यही आ जाएगा 15 + x, और 5 को 4 से करोगे तो 20 आ जाएगा। अब इधर तो x रह जाएगा, ये 15 उस साइड में जाएगा, तो 20 में से 15 क्या हो जाएगा माइनस, बराबर कितना आ जाएगा 5। तो कहने का मतलब है उसने 5 लीटर दूध और उसमें मिला दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन जो आपका एलिगेशन का है, मिश्रण का क्वेश्चन है। आपके रीट में मिश्रण टॉपिक नहीं है, लेकिन मिश्रण के क्वेश्चन कई कई जगह डाले हुए हैं। मिश्रण जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। वो ऐसा टॉपिक है जो आपके लगभग 6 या 7 टॉपिकों में काम आ जाता है, अगर आपको इसका सही से ज्ञान हो तो। ठीक है, लेकिन आपके रीट के सिलेबस में है ही नहीं है, क्वेश्चन ही है कुछ जगह पे। देखो, सोना पानी से 19 गुना भारी है। कौन है भारी, सोना है। सोना है जो पानी से कितना भारी है 19 गुना। ठीक है, चांदी पानी से कितना गुना भारी है 9 गुना। कौन है, चांदी। किससे है, पानी से। कंपैरिजन दोनों का पानी से हो रहा है। फिर हम क्या बोले कि दोनों धातुओं को मिला दिया, किसको, चांदी और सोने को हमने मिला दिया, तो वो जो मिश्रण बना ना वो पानी से 15 गुना भारी है। मतलब क्या है कि जो सोना वो 19 गुना भारी है और ये जो है वो 9 गुना भारी है, और उन दोनों का मिश्रण जो है वो 15 गुना भारी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जो दोनों आपको कोई भी पदार्थ दिए हो और उनका मिश्रण दे दिया हो ना, तो वो मिश्रण हम क्या लिखते हैं, इसे बीच में लिख देते हैं। ठीक है, एलिगेशन के क्वेश्चन ऐसे ही नहीं समझ में आते। अगर ये आपके टॉपिक होता तो मैं इसको अलग से ले लेता एक आराम से ना। तो यहाँ पे देखो, आपको सोना दे दिया, चांदी दे दिया और उनका मिश्रण दे दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है कि इधर इसको इसमें से घटाकर लिखते हैं और इधर इस प्रकार से घटाकर लिखते हैं। तो देखो मैंने 19 में से 15 घटाया तो कितना आ गया 4। इधर मैंने 15 में से 9 घटा दिया तो कितना आ गया 6। तो ये जो आया ना, ये आपका अनुपात है क्या, सोने और चांदी का अनुपात है। आपको इसमें क्या पूछा है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, क्वेश्चन यही पूछा आपको। तो अनुपात क्या आ गया आपके पास में 6:4, और छोटा करोगे तो 3:2। तो अब इसने ये कहा ना भाई ये 19 गुना भारी है और ये जो है 9 गुना भारी है। अब आप ये क्वेश्चन क्या है कि उसको किस अनुपात में मिलाओ कि वो 15 गुना भारी हो जाए उससे पानी से। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे करना है शॉर्ट ट्रिक से इसको। ठीक है, और ये जो शॉर्ट ट्रिक है एलिगेशन के मिश्रण का टॉपिक में आता है क्वेश्चन। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही ना। मैंने मेरी तरफ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं वो बना दिए। कुछ क्वेश्चन है जो अपन आयु वाले टॉपिक में पढ़ते हैं, कुछ परसेंटेज वाले में, लेकिन मैंने फिर भी एक एक टाइप के सारे क्वेश्चन ले लिए यहाँ पे ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। आपको कैसा लगा हमारा ये टॉपिक, जो भी अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें। धन्यवाद।